लेते हैं अगली खबर। दो पेशे कमाने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कटिहार जिले से सैकड़ों मजदूरों को दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। यह उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके अपने जिले या अपने राज्य में उन्हें उतना काम नहीं मिल पाता जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसके लिए उन्हें कई बार बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही हुआ बीती रात पुणे में भी। रात्रि के लगभग 1:30 बजे पुणे में एक सोसाइटी की 50 फीट की लंबी दीवार अचानक इनकी झुग्गियों पर गिर गई, जिसमें दबकर कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड के रहने वाले 13 लोगों की मौत हो गई। इस दीवार में दबकर कुल 17 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 कटिहार के लोग थे जबकि 4 मुजफ्फरपुर जिले के। लेकिन सभी मरने वाले 17 के 17 मजदूर बिहार के ही थे। बीती रात पुणे में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण ये दीवार अचानक ढह गई। लोगों ने बताया कि सोसाइटी के बगल में ही एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और ये सभी मजदूर उसी बिल्डिंग के निर्माण में कार्य कर रहे थे। जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो विशालकाय गड्ढा खोदा गया, उसी के कारण बारिश में जमीन धंस गई और बगल वाली सोसाइटी की दीवार इन गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर जा गिरी, जिसमें दबकर 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दूसरे राज्यों के बड़े बड़े बिल्डर बिहार के इन गरीब मजदूरों को काम के लिए ले तो जाते हैं, लेकिन इनकी रक्षा और रहन सहन का कोई ख्याल नहीं रखते। अधिक काम लेने के लिए निर्माणाधीन बिल्डिंग के बगल में ही इनकी झोपड़ी बना दी जाती है। किसी भी कारण से अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग को कोई क्षति होती है तो जान इन गरीब मजदूरों को ही जाती है। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों में बलरामपुर प्रखंड के बघार पंचायत के 11, डटियन गांव के 1 तथा बलिया बेलौन के कालीगंज गांव से 1 व्यक्ति शामिल है। इस घटना के बाद हमारे बलरामपुर संवाददाता रेहान आलम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। अभी भी एक बच्चा है, 1.5 साल का एक बच्चा है। तो सरकार से और कंपनी से क्या मांग करते हैं? तो उसको अपना नौकरी चाकरी कर देगा। नौकरी चाहते हैं। हाँ, पढ़ाई है। और मतलब कमाने वाला कोई नहीं है इसका? नहीं। जो मरा आपका कौन लगता है वो? नाम कोई दास। क्या? अभिजीत दास। आपका बेटा है? पोता लगेगा। बेटा का नाम क्या है? बेटा का नाम भीमा दास। और बहू का? बहू का नाम संगीता दास। ये लोग मतलब वहीं पे काम कर रहा था? पोती आशा। वो पोती आशा। सोनाली नहीं आशा थी। कितना दिन से काम कर रहा था? सोनाली दे तो कम आशा निकाल से। तो मतलब वो लोग पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक तरफ से? पूरा परिवार। कितना दिन से रहता था वहाँ पे? कितना दिन से रहता था? 1 साल। बहुत दिन थे। इस परिवार से तो एक ही आदमी है। और यहाँ का इस गांव का टोटल 3 आदमी। क्या नाम है? आलोक शर्मा, रवि शर्मा और उसके बाद मोहन शर्मा। तो कहाँ पे काम कर रहा था? हाँ? किस जगह काम कर रहा था? पुणे में। महाराष्ट्र का पुणे सर? महाराष्ट्र पुणे। वृद्ध माता पिता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए बारसोई एसडीओ पंकज कुमार सहित जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी उनके घर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी। इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता रेहान आलम ने नवनिर्वाचित सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी से भी फोन पर बात की। श्री गोस्वामी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। हेलो। हाँ हेलो जी सर, रेहान बोल रहे हैं केबीसी न्यूज़ से।
हाँ बोलिए। यहाँ पे हम लोग घटना में आए हैं, यहाँ पे बघार में और 25 बासा गांव में है। बहुत दुखद घटना हो गया है सर। यहाँ पे लगभग 12-13 आदमी का मौत हो गया है। नहीं, बघार से 11 आदमी डेथ किया है। एक आदमी ढकियन गांव से, हाँ, और एक कालीगंज जो है बलिया बेलोन से। जी। तो अपना कटिहार जिला से 13 डेथ किए हैं जी, और 4 आदमी मुजफ्फरपुर से है। ये अधिकृत सूचना सरकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जो पुणे से बात करके लिए हैं उसका यही खबर है जी। और ये बहुत ही दुखद घटना है, मर्माहत है जी। और इन लेबरों को हम अपने तरफ से मदद भी कर रहे हैं जी कि उन लोग का जो एक्सीडेंट में जख्मी है उसका इलाज हो। जी। पुष्पा देवी है, पूजा देवी जी। और बाकी जो है इन लोग का पोस्टमार्टम के बाद कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाए। जी सर। और जो कंपनी जो रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था जी, वो कंपनी से मुआवजा और महाराष्ट्र सरकार से भी मुआवजा का मांग कर। जी सर, ठीक है। तो इस पर लगे हुए हैं। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी लगाए थे, कुछ देर में बात उनसे बात कर लिए हैं। ठीक है जी। ये घटना तो पुणे में घटी है, लेकिन इसका खामियाजा कटिहार जिले को भुगतना पड़ रहा है। काश ऐसा होता कि हमारा सूबा ही इन मजदूरों को अपने राज्य में ही समुचित काम दे देता, तो इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ना तो बाहर जाना पड़ता और ना ही इनकी जान जाती। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विम बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला, रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर, जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी। ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी। एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर, यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक, इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है, इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। यह है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। 30 जून तक शानदार ओपनिंग डिस्काउंट।